हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट आज आपका इंग्लिश का टेस्ट है और इंग्लिश का टेस्ट में आप लोगों को क्या टेस्ट देना है, जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश में मात्र 2 ही चैप्टर का आपका ट्रू फॉल्स आएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में कहा कि चलिए सिर्फ ट्रू फॉल्स का टेस्ट ले लेता हूँ। तो 2 चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स बनते हैं इस वीडियो में आप टेस्ट देंगे। ठीक है, और कल वीडियो जो होगा आएगा टेस्ट, उसमें मल्टीपल चॉइस 2 चैप्टर का सिर्फ रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको टेस्ट देना सिर्फ ट्रू फॉल्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ ट्रू फॉल्स का। बहुत अच्छे तरीके से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के लेकर आया हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप क्वेश्चन समझ पाए। और कल शाम का आपका टाइम टेबल आ गया है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, अब टाइम टेबल आ गया है तो आपके पास समय कहाँ बचा है। ठीक है, अब समय नहीं बचा, उसी में टेस्ट भी होता रहेगा कि आप रिवीजन आपका हो जाए और प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे अच्छे। ठीक है, तो आपको अब लग जाना है, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो अब समय का आप मतलब आपका टाइम अब निकल गया कि 8 मई से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो लापरवाह थोड़ी बनना आपको, अब तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो चलिए, टेस्ट में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, उम्मीद करेंगे भी आप लोग, इंग्लिश में टैलेंट है आप लोग। ठीक है, तो अच्छे से कीजिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए। और चलिए, टेस्ट देने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए स्टूडेंट, पहले लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, प्लीज़ आप इसे लाइक कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिया। कमेंट तो सबको करना है। ठीक है, लाइक कर दिए, कमेंट कीजिए। सारे टेस्ट देना, आपको एक भी टेस्ट मिस नहीं करना, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका रिवीजन होता रहेगा उससे बहुत अच्छा। तो चलिए हम आज के टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि सबके फ्रेंड यहाँ पहुँच जाए और वो भी टेस्ट दे सके, ताकि उनका भी जो ट्रू फॉल्स का वो जो सिस्टम में जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं आज पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। तो 2 चैप्टर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रू फॉल्स बनते हैं सब में लेकर आ गया हूँ। ठीक है, सब बारे भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट। यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। चलिए, अब आपको बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है कि एडिसन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। ठीक है, एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, बताइए कि एडिसन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, ट्रू है या फॉल्स है, फटाफट कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। ठीक है, मैं इसलिए हिंदी भी लेकर आ गया हूँ कि बहुत लोग कमज़ोर है कि इसका हिंदी निकाल ही नहीं पाएंगे, तो कैसे बताएंगे ट्रू फॉल्स। मैं हिंदी भी लिख दिया हूँ ताकि आपको पूरा एकदम कन्फ्यूज ही दूर हो जाए। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट कि एडिसन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, ट्रू या फॉल्स। तो आई होप सबने आंसर अपना दे दिया होगा स्टूडेंट। अब मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ आप लोगों को कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, कि एडिसन एक अमेरिकन वैज्ञानिक था, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू होगा। ठीक है, कि एडिसन कहाँ के थे भाई, एडिसन जो अमेरिका ही के वैज्ञानिक थे, बिल्कुल। आई होप सबने ऑप्शन ए दिया होगा, मतलब ट्रू सबने बताया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है यहाँ पे कि एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड। देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न आ गया आपके होम स्क्रीन पे कि एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, कि एडिसन इंग्लैंड के एक महान आविष्कारक थे। चलिए बताइए कि ट्रू है कि फॉल्स। अगर इस क्वेश्चन को जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को पहले तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि एडिसन इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे, ट्रू है कि फॉल्स, फटाफट आंसर बताइए। ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी भी लिख के लेकर आया हूँ कि आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो। बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फटाफट कमेंट कीजिए स्टूडेंट, क्या होगा इसका सही आंसर। एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड, तो क्या होगा स्टूडेंट इसका सही आंसर, तो बिल्कुल क्या होगा, फॉल्स होगा। भाई अभी आप देखिए, अभी ऊपर पढ़े हैं कि एडिसन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, बिल्कुल सही है, तब तक नीचे बोल दिया कि एडिसन इंग्लैंड के महान आविष्कारक थे, तो कैसे हो सकता भाई। अभी ये अमेरिका के थे तो इंग्लैंड के कैसे हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है बात। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपने आई होप ऑप्शन बी ही दिए होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर देखिए, यहाँ ब्लैक पेन थोड़ा मेरा खत्म हो गया था, इसलिए मैं आपका ब्लू पेन से लिखा हूँ, कोई नहीं, आप टेस्ट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या, होम स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है स्टूडेंट कि विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विक्रमादित्य को न्याय और शिक्षा बहुत पसंद थी। बताइए ट्रू होगा या फॉल्स, बताइए। इसमें बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, ऐसे सारे प्रश्न यही आपको तो देखने को मिलेगा, एक भी प्रश्न छोड़ के थोड़ी आएंगे। आज की वीडियो अगर देख लेते हैं ट्रू फॉल्स का, तो टेस्ट दे लेते हैं। तो विक्रमादित्य को न्याय और शिक्षा बहुत पसंद थी, बताइए विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, फटाफट कमेंट करके बताइए कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है,
तो चलिए, आई होप आपने ट्रू या फॉल्स में आप चूज़ कर लिया होगा आपने कि कौन सा सही होगा ऑप्शन। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि विक्रमादित्य लव जस्टिस एंड लर्निंग, विक्रमादित्य को न्याय और शिक्षा बहुत पसंद थी। बिल्कुल सही बात है, विक्रमादित्य को न्याय और शिक्षा पसंद थी। ऑप्शन ए मतलब कि ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे ट्रू होता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्टूडेंट मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को टेस्ट में? आई होप सब लोग क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट यह है, द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड इवन टुडे इन उज्जैन। विक्रमादित्य का सुंदर महल आज भी उज्जैन में है। अच्छा स्टूडेंट बताइए कि विक्रमादित्य का जो सुंदर महल है वो आज भी महल में है, ट्रू है या फॉल्स है स्टूडेंट? चलिए फटाफट सोच समझ कर आंसर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए बताइए स्टूडेंट सही आंसर क्या होगा कि द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड इवन टुडे इन उज्जैन। बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट आंसर करके बता दीजिए स्टूडेंट कि ट्रू होगा या फॉल्स। पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए हमारा भी और अपना भी। ठीक है, तो चलिए फटाफट कीजिए। आई होप आपने कर भी दिया होगा। ठीक है, बहुत तेज हैं तो चलिए मुझे आंसर बताना ही पड़ेगा। तो अच्छा ये बताइए, पहले उनका ना महल था ना उज्जैन में, इस समय थोड़ी उनका महल वैसे ही होगा। तो लिखा है विक्रमादित्य का सुंदर महल आज भी वैसे उज्जैन में है। विक्रमादित्य का सुंदर महल आज भी उज्जैन में है, तो बिल्कुल नहीं, हमको नहीं लगता। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, मतलब फॉल्स होगा। ठीक है, वैसे थोड़ी हो आज भी नहीं, अब चेंज हो गया ना सब कुछ। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, यहाँ फॉल्स होगा, मतलब ये फॉल्स है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जो कि बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट कि देखिए, एडिसन वाज अ डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टडीज। एडिसन अपने पढ़ाई के दौरान एक सुस्त लड़का था। चलिए बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा कि एडिसन अपने पढ़ाई के दौरान क्या था, सुस्त लड़का था। एडिसन वाज अ डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टडीज। बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फटाफट आंसर करके बताइए। तो जानते हैं आप लोग, मैं हिंदी तो बता दिया तो आप लोग तो कहानी सुने ही होंगे इनकी, बहुत अच्छे तरीके से तुरंत एक्सप्लेन कर देंगे हाँ भाई सही कह रहे हैं कि गलत कह रहा है। ठीक है क्वेश्चन, चलिए बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फटाफट पहले कमेंट करिए क्योंकि सबका मैं कमेंट यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि तुम सबका कमेंट आ जाए। ये ना हो कि मैं बता दूँ तुरंत आंसर, कमेंट कर नहीं पाया तो भाई कैसे होगा। ठीक है, आप मिलाते रहिए, लास्ट में बताना भी आपको कितना स्कोर हुआ है आपका। ठीक है, ईमानदारी से बताइए। एडिसन अपने पढ़ाई के दौरान एक सुस्त लड़का था, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा कि एडिसन अपने पढ़ाई के दौरान एक सुस्त लड़का था फॉल्स, बिल्कुल गलत। वो सुस्त लड़के कहाँ थे, वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, सुस्त लड़के नहीं थे, इसलिए क्या होगा ये गलत होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका क्लियर होता हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जैसा कि देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया कि एडिसन मेड मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट। एडिसन मेड मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट। एडिसन ने 1000 से अधिक प्रयोग किए, मतलब ये ट्रू होगा कि फॉल्स? एडिसन जो थे वो 1000 से अधिक प्रयोग किए थे, ट्रू होगा या फॉल्स होगा स्टूडेंट? फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट इसका सही बताइए कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए स्टूडेंट, जल्द बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने सबने आंसर दे दिया होगा कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, और मेरी बारी आती है बताने के लिए कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो सब लोग जानते हैं कि एडिसन ने 1000 से अधिक प्रयोग किए थे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 100% सही रियल बात है कि एडिसन ने 1000 से अधिक प्रयोग किए थे, तो बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ट्रू होगा, क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट ये है कि एडिसन इन्वेंटेड मेनी थिंग्स विच कैन डिस्ट्रॉय लाइफ। एडिसन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स विच कैन डिस्ट्रॉय लाइफ। एडिसन ने कई चीज़ों का आविष्कार किया जो जीवन को नष्ट कर सकते हैं। एडिसन ने कई चीज़ों का आविष्कार किया जो जीवन को नष्ट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना तो ही पड़ेगा इन क्वेश्चन में। बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, कहानी सुने तो स्पष्ट दिमाग लगाने के क्या जरूरत है, वहाँ पे लिखा है कि एडिसन ने कई चीज़ों का आविष्कार किया जो जीवन को नष्ट कर सकते हैं। तो बताइए ट्रू होगा या फॉल्स, बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो भाई अब ये सोच समझ के थोड़ा इसका जवाब दीजिएगा, आप लोग समझ रहे हैं। तो सब लोग का आंसर आ गया होगा, आई होप सबने आंसर कर लिया होगा अपना। मेरे आंसर का वेट कर रहे हैं आप लोग। चलिए मैं भी बता देता हूँ। एडिसन ने कई चीज़ों का आविष्कार किया जो जीवन को नष्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने ऐसा भाई क्या आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार किया तो वो जीवन को नष्ट कर देगा, वो कि जीवन को बहुत अच्छा कर दिया, वो अंधेरों से अपने उजालों में लेकर चलाया जीवन को, तो बिल्कुल गलत है क्वेश्चन कह रहा। ठीक है, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट यह है
विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस, विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, हाँ लिख लीजिए यहाँ पे इज का प्रयोग है ना, यहाँ पे इज है, यहाँ पे हो जाएगा। विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध है, ट्रू या फॉल्स बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब है नहीं थे में ही होगा गिनती वहाँ पे, क्योंकि भाई गए हैं ना काम से, उनका काम खत्म हो गया उनका। बताइए विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस, विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे या प्रसिद्ध हैं, ट्रू या फॉल्स बताइए। बहुत ही इसमें सोचने समझने वाली क्या बात है, तो फटाक से आंसर दीजिए। आप लोग जानते नहीं है क्या? तो चलिए, हमको लगता है कि सभी लोगों ने आंसर इसका दे दिया, सब लोग जानते हैं भाई। तो विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए ही नहीं प्रसिद्ध थे, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मतलब ट्रू होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट क्या बोला, चलिए उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश्ड द इनोसेंट पीपल, विक्रमादित्य ने हमेशा निर्दोष लोगों को दंडित किया। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जो विक्रमादित्य थे वो हमेशा निर्दोष लोगों को दंडित किया, विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द इनोसेंट पीपल। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा स्टूडेंट। ठीक है, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, अब बहुत अच्छे तरीके से तैयारी चले, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए बताइए कि इस क्वेश्चन नंबर 9 की ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब लगभग खत्म कर दिया, बस टेस्ट देख के प्रैक्टिस करना है। चलिए बताइए, विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द इनोसेंट पीपल, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। आई होप आपने सब लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। आती है बारी मेरी बताने के लिए। तो हमको तो एक चीज़ लगता है कि विक्रमादित्य ने हमेशा निर्दोष लोगों को दंडित किया, ये बिल्कुल तो गलत कह रहा है। ये बताइए, उस न्याय और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे, तो ऐसा थोड़ी होगा कि जो निर्दोष रहेगा उसको दंडित करेंगे, जो निर्दोष रहेगा उसको छोड़ न देंगे कि दंडित करेंगे उनको, तो बिल्कुल गलत बात यह है, बिल्कुल फाल्स है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किंग विक्रमादित्य रूल इन उज्जैन, किंग विक्रमादित्य रूल इन उज्जैन, राजा विक्रमादित्य उज्जैन में शासन किया। राजा विक्रमादित्य उज्जैन में शासन किया, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। राजा विक्रमादित्य उज्जैन में शासन किया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जल्दी जल्दी इसे कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा बताइए। चलिए मैं थोड़ा समय दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप आंसर पूरा अच्छे तरीके से दे पाएँ, और आई होप हमको लगता है तो आंसर दे ही दिए होंगे, आप लोग बहुत तेज़ हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि हमें बताना पड़ेगा, अपना ओपिनियन रखना पड़ेगा कि ट्रू होगा या फॉल्स। सब लोग जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य उज्जैन में शासन किया, बिल्कुल सही बात है, उज्जैन में रहने वाले उज्जैन में शासन किया उन्होंने, तो राजा विक्रमादित्य उज्जैन में शासन किया, ट्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होता हुआ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट क्या बोल रहा है, थोड़ा उसको ध्यानपूर्वक देख लेते हैं कि एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किया, ट्रू होगा या फॉल्स, इसको सोचने की समझने की जरूरत ही क्या है, जल्दी उन कमेंट बॉक्स में अपना उंगली रखिए, टाइप कीजिए इसका आंसर तुरंत। ठीक है, कि एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किया, ट्रू है या फॉल्स। स्टूडेंट सब लोगों का कमेंट तो भर भर के आ गया कि क्या होगा, तो सब लोग जानते हैं कि एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार ही किया, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या सोचने वाली समझने वाली बात। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होंगे कि जिनका ये क्वेश्चन गलत हो जाए, समझ रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग जानते, चाहे वो पढ़े हों चाहे नहीं पढ़े हों, तब भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट ये कह रहा है कि एडिसन डिड नॉट ज्वाइन द रेलवे, एडिसन रेलवे में शामिल नहीं हुए, ट्रू या फॉल्स। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट, ट्रू हो गया फॉल्स, जो कहानी पढ़े होंगे इनकी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसमें क्या है आप तुरंत बता दीजिए इसमें कि एडिसन रेलवे में शामिल नहीं हुए, ट्रू हो गया फॉल्स, एडिसन डिड नॉट ज्वाइन द रेलवे। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए स्टूडेंट, फटाफट। हमको लगता है सब लोग कर ही रहे हैं, और अच्छे तरीके से सब लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हमको लगता है बताने की जरूरत है हमें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो एडिसन रेलवे में शामिल नहीं हुए, तो ये तो बहुत बुरी वाली बात है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं भाई कि एडिसन रेलवे में शामिल नहीं है। एडिसन रेलवे में शामिल हुए थे, वही ना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो भाई ट्रेन का डब्बा ही जला दिया, तो वो गी एक थे, समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एडिसन रेलवे में शामिल नहीं हुए हैं, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो शामिल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होता हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट यह है कि एडिसन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स विच कैन डिस्ट्रॉय लाइफ। बहुत अच्छा प्रश्न है कि एडिसन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स विच कैन डिस्ट्रॉय लाइफ, एडिसन ने कई चीज़ों का आविष्कार किया जो जीवन को नष्ट कर सकते हैं। एडिसन ने कई चीज़ों का आविष्कार किया जो जीवन को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। शायद ये प्रश्न हम लोग ने किया अभी ना, जस्ट
हमको लगता है दोबारा से लिख दिया हूँ क्या है भाई। चलिए तो इसका आंसर बता ही दीजिए आप लोग, करना क्या है सब लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं एडिसन इन्वेंटेड मेनी थिंग्स विच कैन डिस्ट्रॉय लाइफ, तो बिल्कुल फाल्स। अभी हम लोग किए, हमको लगता है क्वेश्चन किए हैं 100% किए हैं, तो बिल्कुल नहीं। ऐसा बात थोड़ी है कि एडिसन ने कोई चीज़ का ऐसा आविष्कार किया जो कि जीवन को नष्ट कर सके, उन्होंने वहाँ में प्रश्न बताया हुआ, ये फाल्स होगा। ठीक है, चलिए 2 बार लगता है लिख दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 13 तो चलिए रिवाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि इट इज सेड दैट विक्रमादित्य वाज नॉट द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। इट इज सैड दैट विक्रमादित्य वाज नॉट ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश नहीं थे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ट्रू हो गया फॉल्स होगा। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश, बताइए महान न्यायाधीश नहीं थे। बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए स्टूडेंट कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से फटाफट कमेंट कीजिए स्टूडेंट, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो चलिए सब लोगों ने कमेंट कर दिया, मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ आप लोगों का। तो कह रहा है इट इज सेड दैट विक्रमादित्य वाज नॉट द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश नहीं थे, तो बिल्कुल गलत बात है भाई। वो तो इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश न थे, ये कह रहा है कि नहीं थे। अब नहीं थे तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भैया, आप एकदम बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट यह है कि विक्रमादित्य नेवर पनिश द देखिए यहाँ पे यही भूल गया हूँ, ये गिल्टी न होगा, सॉरी गाइज। विक्रमादित्य नेवर पनिश द गिल्टी न होगा यहाँ पे कि विक्रमादित्य ने कभी भी दोषियों को दंडित नहीं किया। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, गिल्टी होगा। तो बताइए स्टूडेंट, विक्रमादित्य नेवर पनिश द गिल्टी, विक्रमादित्य ने कभी भी दोषियों को दंडित नहीं किया। ये भाई ट्रू है या फॉल्स, तुरंत इसका आंसर आप लोग ही बताएंगे कि ट्रू या फॉल्स। ठीक है, बताइए स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहना कि विक्रमादित्य ने कभी भी दोषियों को दंडित नहीं किया। अरे बाप, बिल्कुल तो गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही, हमको रहा नहीं गया इसीलिए तुरंत मैं बता दी हूँ, आपसे पूछा भी नहीं हूँ। अभी ये कैसे हो सकता है विक्रमादित्य कभी भी दोषियों को दंडित, दोषी को इन्हें दंडित करेंगे कि दोषियों को दंडित नहीं करेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप सब ने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग टेस्ट देने में, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो लाइक करते रहिए स्टूडेंट हमारे वीडियोज़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि नो वन नोज द नेम ऑफ विक्रमादित्य इन इंडिया। भारत में विक्रमादित्य का नाम कोई नहीं जानता। ट्रू होगा या फॉल्स। ये कह रहे हैं क्वेश्चन भी अजीब ढंग से पूछता है कि आदमी भी तुरंत आंसर दे दे इससे। बताइए नो वन नोन्स द नेम ऑफ विक्रमादित्य इन इंडिया। भारत में विक्रमादित्य का नाम कोई नहीं जानता। बताइए ट्रू या फॉल्स। आप ही लोग फैसला करेंगे, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे भाई। आप लोग पहले फैसला इसका खुद कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, कि क्वेश्चन सही कह रहा है कि बहुत अच्छा से गलत कह रहा है। तो सब लोग जानते हैं स्टूडेंट कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप सबने दे दिया, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिए। अब बताने क्या जरूरत है, आप लोग खुद जान गए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भारत में विक्रमादित्य का नाम कोई नहीं जानता। अच्छा आप ही बताइए, भारत में कोई नहीं विक्रमादित्य का नाम जानता, तो हम लोग कैसे जान रहे हैं। हम लोग भारत में नहीं रह रहे हैं क्या। अरे हटाइए इसको, जल्दी हटाइए, ये तो सीधे गलत कह दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 तो क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एडिसन बॉट टॉयज एंड स्वीट्स विथ द पॉकेट मनी हिज फादर गैव। एडिसन ने पॉकेट मनी के साथ खिलौने और मिठाई खरीदी जो उनके पिता ने उन्हें दी थी। उनके पिता ने जो उनको पैसा देते थे एडिसन के, तो क्या वो खिलौने और मिठाई खरीदते थे। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए स्टूडेंट्स कि एडिसन बॉट टॉयज एंड स्वीट विद द पॉकेट मनी हिज फादर गैव। बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा। स्टूडेंट बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब इसका आंसर आप लोग के हाथ में, आप ही बताएंगे कि ये बात सही है या गलत है। फटाफट कमेंट कीजिए स्टूडेंट। आई होप सबने कमेंट कर दिया है। हमको तो लगता है एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो छोड़ेगा इस क्वेश्चन को, सब लोग कर दिए। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एडिसन बॉट टॉयज एंड स्वीट विद द पॉकेट मनी हिज फादर गैव। जो एडिसन ने पॉकेट मनी के साथ खिलौने और मिठाई खरीदे जो उनके पिता ने उन्हें दी थी, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो भाई गलत ना कह रहा है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते थे, उनको खुद पैसा मिलता था तो वो बुक वगैरह करते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि जाके टाफी और खिलौना कर देंगे तो खूब आविष्कार कर चुके वो बल्ब का, समझ रहे हैं।
तो ये बिल्कुल गलत ना कह रहे हैं। नहीं तो वो टॉफी खिलौना खिलाते रह गए होते हैं, टॉफी खाते रह गए हैं, हम लोग बल्ब जो बढ़ रहा है वो वहाँ पे कभी देख नहीं पाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये गलत कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 हटाइए। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ चलते हैं। 18 जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि थॉमस अल्वा एडिसन वाज अ ग्रेट सिंगर, वेरी नाइस। थॉमस अल्वा एडिसन वाज अ ग्रेट सिंगर। थॉमस अल्वा एडिसन एक महान गायक थे। सही कह रहे हैं, ए आर रहमान थे लगता है हमको। ट्रू होगा या फॉल्स होगा, अब तो हम नहीं बता पाएंगे इस प्रश्न को लेकर। हम बहुत चिंतित हैं इस प्रश्न से लेकर कि ये प्रश्न कहाँ से उठा के दे देता है, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन वाज अ ग्रेट सिंगर, हम नहीं। अब आपके हाथ में जो करना है कीजिए आप लोग, पहले कमेंट तो खुद कर लीजिए बढ़िया से, अब हम ना बता पाएंगे कुछ इसके बारे में। बहुत निराशा होती है ऐसे प्रश्नों को देख करके। अगर जो बंदा छोड़ के चले आए इस प्रश्न को, गलत कर दे इस प्रश्न को, तो बताइए दुनिया का सबसे महान बेवकूफ़ आदमी वही होगा। कि थॉमस अल्वा एडिसन एक महान गायक थे, तो भाई तो वो गायक बन सकते हैं, तो वो पक्का वो दुनिया का सबसे महान इंसान बन सकता है जो इसको गलत करके आएगा, सही करके आएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए थॉमस अल्वा एडिसन एक महान गायक थे, क्या होगा बताइए, मतलब आप बताइए कि इसका थॉमस अल्वा एडिसन एक महान गायक थे, बिल्कुल फॉल्स। और जो बंदा इसको सही कर देगा तो उस बंदे की मतलब कि उसकी मतलब वो कैसा होगा, आप ही कमेंट उसको बताइएगा। और जो बंदा इसको सही कर देगा अब वो मल्टी टैलेंटेड होगा। थॉमस अल्वा एडिसन एक महान गायक थे, बिल्कुल गलत बात। अब साइंटिस्ट न थे, नहीं तो वो जाके स्टेज सुना करते हैं जी। हटाइए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया। ट्रू या फॉल्स बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट फटाफट कमेंट करके बताइए। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया, ट्रू या फॉल्स फटाफट कमेंट कीजिए। मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों का। आई होप सबने कमेंट कर दिया अच्छे से, बहुत अच्छे हैं बहुत बड़े अच्छे। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना रिवाइज किया है आप लोगों ने। बिल्कुल सही आंसर आप लोग का भी है। विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया, बिल्कुल सही बात है। कहाँ धोखा दिया गया उनको, कभी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है ट्रू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न के साथ आज की वीडियो समाप्त करेंगे। आज का टेस्ट है और ट्रू फॉल्स के एक भी क्वेश्चन बचेगा, थोड़ी एग्जाम में आ जाएगा। तो सारा क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर दिया। कह रहे हैं कि फॉर एडिसन इज मदर वाज द बेस्ट टीचर। एडिसन के लिए उनकी माँ सबसे अच्छी शिक्षक थी, ट्रू या फॉल्स बताइए स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ट्रू होगा या फॉल्स होगा कि एडिसन के लिए उनकी जो माँ सबसे अच्छी शिक्षक थी। फॉर एडिसन हिज मदर वाज द बेस्ट टीचर। तो हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर दिया है। अब बारी आती है मेरी। तो एडिसन के लिए उनकी माँ सबसे अच्छी शिक्षक थी, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ मैंने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया। आई होप सबका बहुत अच्छे से टेस्ट गया होगा। चलिए पहले स्कोर बताइए, हमें कुछ नहीं चाहिए, पहले स्कोर आप बताइए कि आपका 20 में से कितना आया है स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही प्रीवाइज होगा। देखिए जैसे मैं आज आपका ट्रू फॉल्स क्लियर हो गया, आप पढ़ने की जरूरत कभी है नहीं। कल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह मैं जो पढ़ा चुका हूँ पॉइंट उसका टेस्ट लेता रहूँगा, बताता रहूँगा, सब रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को। बताइए कि 20 में से कितना नंबर आया है। और देखिए वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो लोग टेस्ट नहीं दे पाए वो लोग भी दे लें, वो भी अपना अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए स्टूडेंट। क्या करेंगे ना, शेयर। लाइक तो भूलना नहीं है, लाइक प्लीज़ कर दीजिए इस वीडियो को। बड़ा अच्छे तरीके से लिखा हूँ, समय लगा है बहुत इससे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी पे। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, बाय।